नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही संपन्न होने वाले थे, लेकिन अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन में यहाँ पर दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। आरएसएस की भूमिका महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होने वाली है और आरएसएस ने अजीत पवार गुट को साथ चुनाव लड़ाने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। इस पर अजीत पवार ने पलटवार करते हुए कहा है कि वह बयानबाजी पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते। वह काम करने वाले नेता हैं और लोग उनके काम को पसंद करते हैं। ऐसे में अजीत पवार को लेकर के एनडीए गठबंधन में यहाँ सोच विचार असमंजस का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन सक्रिय हो चुका है। शरद पवार की पार्टी में अजीत पवार के कई पूर्व विधायक और कई पदाधिकारी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि अजीत पवार भी आगामी वक्त में बीजेपी का साथ छोड़ करके यहाँ पर फिर से शरद पवार की शरण में जा सकते हैं। और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। अजीत पवार के शरद पवार की पार्टी में वापस आने से एनसीपी कहीं ना कहीं फिर से एकजुट होती हुई नजर आएगी। हाल ही में शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत दर्ज करके ये जरूर दिखा दिया है कि महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीतिक जमीन अभी बची हुई है। वहीं एक लोकसभा सीट जीतकर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार कहीं ना कहीं अपने आप को सियासी हाशिए पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कम से कम 80 सीटों की मांग कर रहे हैं और यदि ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी का लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन काफ़ी बेहतर नहीं रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी शरद पवार को बैठ करके यहाँ पर विचार विमर्श कर जल्द से जल्द सीएम का चेहरा घोषित करने की यहाँ पर सलाह दे डाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।